हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा विभाग, जब कोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया, उसके बावजूद एक ऐसा विभाग है जो 70% आरक्षण पर भर्ती करने पर तुला हुआ है। जी हां, मामला है कांकेर के मेडिकल कॉलेज का। जी हां, जहां पे भर्तियों पर 70% आरक्षण पर जो है मांग की जा रही थी और किया जा रहा था। और वहां पे कोर्ट में जाके ये कहा गया कि भाई ये जो आरक्षण है 70%, कृपया इसके स्टे को खोल दीजिए। तब कोर्ट ने सरकार को खरी खोटी सुनाई। कहा एक तो 58% आज जब आपको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, आपको 50% आरक्षण पर भर्ती लेना चाहिए, उल्टा आप 70% आरक्षण पर भर्ती करने के लिए स्टे खोलने की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार से कोर्ट ने स्टे को हटाने से मना कर दिया। देखिए पूरा मामला है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 70% आरक्षण से भर्ती कोर्ट ने रोक हटाने से किया इनकार। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 50% से ज्यादा आरक्षण व्यवस्था लागू कर की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने सचिव उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि जब पहले ही 58% आरक्षण लागू करने के शासन के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है, तो फिर 70% आरक्षण व्यवस्था लागू कर भर्ती कैसे की जा रही है? फैसले पर अमल करने के बजाय उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? पूछा जा रहा है कि भैया आपको उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? जब तक आपको तो 50% आरक्षण रोस्टर का पालन करना चाहिए, आप उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? उसके बाद वहां पे बताया है कि अधिवक्ता के जरिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर शिकायत की है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 2 चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर और जगदलपुर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें 70% आरक्षण व्यवस्था है के अनुसार वर्गवार आरक्षण रोस्टर जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा गया कि 2012 में 50% को बढ़ाकर 58% आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। इसी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य शासन के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। तय मापदंडों के आधार पर 50% आरक्षण व्यवस्था लागू करने रहने और इसी के आधार पर भर्ती सहित अन्य प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश भी दिए। याचिकाकर्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तृतीय और चतुर्थ वर्ग के श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में मनमानी की जा रही है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद जो है वो सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। रोक लगाने के साथ ही राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और पेशी के निर्देश दिए हैं। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य शासन ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच में हुई राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए विधि अधिकारी ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने की मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य शासन द्वारा उल्लंघन का हवाला देते हुए 50% आरक्षण व्यवस्था के अनुसार भर्ती प्रक्रिया करने की मांग की। इसके साथ साथ इसकी जो अगली सुनवाई है वो है 2 मई को, और 2 मई को ही आप सभी जानते हैं कि और भी केस की सुनवाई है। इसके अलावा 8 मई को भी सुनवाई है। तो अब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार के 50% जो भर्ती हो गई या जो प्रवेश परीक्षाएं हो गई, उसके संबंध में अनेक याचिकाएं लगी हुई है, जिसका समय समय पर जो है वो आपको जो सुनवाई है वो देखने को मिलता रहेगा। और समय समय पर जो है सरकार से जवाब जो है कोर्ट मांगते रहेगा कि क्यों आप 50% आरक्षण पर भर्ती प्रक्रिया नहीं कर रहे, क्यों आप चीजों को समझ नहीं रहे, भविष्य युवाओं को नहीं समझ रहे, युवाओं के भविष्य को नहीं समझ रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए एक बहुत ही और महत्वपूर्ण न्यूज है, जो है देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये जो है बताया गया है कि बीए, बीकॉम, बीएससी के दाखिले भी अब आरक्षण के फेर में फंसे। जी हाँ, यहाँ बताया गया है व्यापम और पीएससी में नौकरियों के बाद अब बीए और बीकॉम और बीएससी जैसे विषय भी आरक्षण के फेर में फंसेंगे। शासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम में आरक्षण लागू होता है। पिछले शैक्षणिक सत्र में आरक्षण संबंधित कोई पेचीदगी नहीं थी, इसलिए प्रवेश सुचारू रूप से संपन्न हो गए। सितंबर माह में कोर्ट के आदेश के बाद ही से ही पीएससी और व्यापम की भर्ती अटकी हुई है। नए सत्र प्रारंभ जो हुआ है होने से के पूर्व यदि आरक्षण विवाद नहीं सुलझा तो महाविद्यालयों में प्रवेश मिल पाना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। महाविद्यालयों को जो नया शैक्षणिक सत्र है वो 15 जून से प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम वर्ष में
अथवा नवीन कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन भी इसी दौरान शुरू हो जाते हैं। इसके कुछ दिनों पूर्व ही विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस दृष्टिकोण से विश्वविद्यालयों के पास केवल 45 दिन का समय ही शेष है। आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय भी अधिसूचना जारी करने को लेकर असमंजस में है। और इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि प्रवेश परीक्षाएं भी जो है व्यापम के माध्यम से अटकी पड़ी है, जिसमें कि अगर हम टेक्निकल की बात करें, नॉन टेक की बात करें, नर्सिंग की बात करें, इस प्रकार से बहुत सारी जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो भी आरक्षण के फेर में जो है वो रुकी हुई है। अगर हम बात करें उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखने की तैयारी में है। विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाता है। 15 जून से प्रारंभ होने वाले इस नए प्रवेश की अंतिम तिथि से लेकर अन्य सभी शेड्यूल उच्च शिक्षा विभाग से ही जारी करेंगे। हालातों को देखते हुए विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय सूत्रों का कहना है कि बगैर आरक्षण रोस्टर तय किए प्रवेश शुरू कर पाना संभव नहीं। बीए, बीकॉम, बीएससी समेत अन्य परंपरागत पाठ्यक्रमों में निजी महाविद्यालयों में आरक्षण नहीं होता, लेकिन शासकीय महाविद्यालयों में इन कोर्स के लिए भी आरक्षण रोस्टर लागू रहता है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 3 सत्र विलंब से प्रारंभ हुए। इस बार हालात सामान्य है, लेकिन आरक्षण के कारण पेच फंसता नजर आ रहा है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आरक्षण से बहुत ज्यादा हर वर्ग को जो है वो नुकसान हो रहा है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो और सामान्य वर्ग के लोग हो, क्योंकि न भर्ती परीक्षा हो रही है न प्रवेश परीक्षाएं हो रही है। इस कारण आप देखेंगे कि कंटिन्यू सरकार पर जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से बार बार कहा जा रहा है कि 15 जून डेडलाइन दिया जा रहा है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज की नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया हो, जहां पे बताया गया कि 15 जून तक आप सभी स्टेट को बोल दिया गया भैया आप एंट्रेंस एग्जाम करा लीजिए, मतलब प्रवेश परीक्षाएं करवा लीजिए। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि विश्वविद्यालयों के द्वारा भी एक डेडलाइन दिया गया है, जहां पे नया शैक्षणिक सत्र जो कि 15 जून से जो है वो प्रारंभ हो रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है वो दबाव जो है वो सरकार के ऊपर बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस सरकार के ऊपर दबाव बना रही है, एक तरफ जहां पे बेरोजगार जो है वो बोल सकते हैं दबाव बना रहे हैं, एक तरफ जहां पे छात्र छात्राओं के माता पिता जो है वो दबाव बना रहे हैं, और एक तरफ जहां पे अधिकारी कर्मचारी भी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने दबाव में सरकार होगी और किस प्रकार से इन दबाव को हटाएगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं उनको घाटा हो सकता है। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।